सोन नदी क्षेत्र में वैज्ञानिकों को ऐसे संकेत मिले हैं कि यहां धरती की गहराइयों में सोने का बड़ा भंडार हो सकता है। और अगर यह सच होता है तो भारत को एक नई गोल्ड बेल्ट मिलने की पूरी संभावना है। तो चलिए इस खोज के सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सोन नदी आखिर क्या छुपाए बैठी है। सोन नदी मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी और अनूपपुर जिलों से बहती है। आम लोगों के लिए यह बस एक नदी लगती है, सुंदर, शांत और ऐतिहासिक। लेकिन भूगर्भ वैज्ञानिकों के लिए यह नदी मानो एक खुली किताब की तरह है, जिसकी हर परत में कुछ खास लिखा हुआ है। दरअसल पिछले कई वर्षों से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI यहां लगातार अध्ययन कर रहा था। लेकिन अब पहली बार उनकी रिपोर्टों में ऐसे पैटर्न दिखाई देने लगे हैं जो आमतौर पर सोना मौजूद होने वाले इलाकों में पाए जाते हैं। यानी कि सोन नदी का इलाका केवल सुंदर नहीं है, बल्कि शायद सोने से भरा हुआ भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि नदी के किनारों पर सोने के छोटे छोटे कण मिलते हैं तो ऐसा तभी संभव है जब कहीं ऊपर की ओर उसकी चट्टानों में सोने का स्रोत मौजूद हो। और सोन नदी ऐसा इलाका है जहां हर साल खेतों में काम करते हुए कुछ किसानों को हल्की सी चमक वाली रेत मिलती रहती है। मात्रा बहुत कम होती है, पर संकेत बहुत बड़े हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस क्षेत्र को दो तरह से महत्वपूर्ण मानते हैं: नदी में बहकर आया अलुवियल गोल्ड और चट्टानों में छिपा लोड गोल्ड। यानी सतह पर भी सोने के कण हो सकते हैं और अंदर गहराई में असली खजाना भी छुपा बैठा हो सकता है। लेकिन सोन नदी इतनी खास क्यों है? यह सवाल बहुत दिलचस्प है। सोन नदी उन प्राचीन चट्टानों को काटते हुए बहती है जो भारत की सबसे पुरानी भू संरचनाओं में गिनी जाती हैं। इन चट्टानों में क्वार्ट्ज, सल्फाइड, मैग्नेटाइट जैसे खनिज पाए जाते हैं। भूगर्भ विज्ञान के अनुसार जहां ये चट्टानें होती हैं, वहां सोना मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी कहते हैं कि सोन घाटी कभी एक ज्वालामुखीय क्षेत्र हुआ करती थी और ज्वालामुखीय इलाकों में सोने और तांबे के स्रोत मिलना बहुत सामान्य बात है। इसी वजह से इस क्षेत्र को भूवैज्ञानिक नजरिए से बेहद खास माना जाता है। और यह तो आप जानते ही हैं, झारखंड और बिहार की दिशा में यही भूखंड कई खनिजों से भरा हुआ है। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि शायद मध्य प्रदेश का यही हिस्सा भी वैसी ही संपन्नता छुपाए बैठा हो। अब बात करते हैं वैज्ञानिक खोजों की। हाल के सर्वे में बहुत उन्नत तकनीकें इस्तेमाल की गईं, जैसे मैग्नेटिक सर्वे, जियोकेमिकल टेस्टिंग और चट्टानों की सैंपलिंग। इन परीक्षणों में लगातार ऐसे पैटर्न मिल रहे हैं जो सोने के भंडारों के आसपास पाए जाते हैं। देवहरा, चौरासी, मझगवां और अमरकंटक जैसे क्षेत्रों में सोने के संकेत और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। कई जगह चट्टानों के अंदर सफेद क्वार्ट्ज की नसें मिली हैं जिनमें सल्फाइड मौजूद है। भूगर्भ विज्ञान में यह संरचना लगभग हमेशा गोल्ड लोड डिपॉजिट की ओर इशारा करती है। हालांकि अभी खनन शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए और गहरी ड्रिलिंग और विस्तृत शोध की आवश्यकता है। आमतौर पर किसी जगह को गोल्ड माइन घोषित करने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन जो संकेत अभी तक मिले हैं वे इतने उत्साहजनक हैं कि कई निजी और सरकारी खनन कंपनियां पहले ही इस क्षेत्र की ओर ध्यान देना शुरू कर चुकी हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर सोन नदी वास्तव में सोने का खजाना छुपाए बैठी हो और वह खजाना बाहर आ जाए तो क्या बदलेगा? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक नए स्तर पर पहुंच सकती है। यहां के जिलों में उद्योग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, सड़कें, बिजली और दूसरी सुविधाएं तेजी से विकसित होंगी। दूसरी बड़ी बात, भारत हर साल अरबों डॉलर का सोना विदेशों से खरीदता है। अगर देश के अंदर ही सोने का उत्पादन बढ़ता है तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। लेकिन हर कहानी में चुनौतियां भी होती हैं। सोने की खोज बहुत महंगी प्रक्रिया है और खनन उससे भी ज्यादा मुश्किल। सोन नदी क्षेत्र में घने जंगल है, वन्यजीव हैं, यहां की पारिस्थितिकी बहुत संवेदनशील है। इसलिए यदि भविष्य में खनन होता है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा, नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बचाना और जैव विविधता का संरक्षण, ये सब बेहद आवश्यक है। और अंत में एक बात दिल से,
सोन नदी में सोना मिले या न मिले, यह नदी अपने आप में एक खजाना है। इसका इतिहास, इसका प्राकृतिक सौंदर्य, इसकी संस्कृति, ये सब सोने से भी ज्यादा अनमोल है। लेकिन अगर प्रकृति ने वाकई यहां सोना छुपा कर रखा है तो यह भारत के लिए एक बड़ी सौगात हो सकती है। तो दोस्तों, सोन नदी की यह रहस्यमय कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू हुई है। जब भी इस क्षेत्र से कोई नई रिपोर्ट, नई खोज या नया अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। इसलिए अगर आपको यह दिलचस्प खोज वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।